नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम रेट की तैयारी के लिए सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इसमें भूगोल विषय का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक था पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटक हमने पढ़ लिया था। अब इसमें पृथ्वी के जो प्रमुख घटक है, इसमें अगला टॉपिक रहेगा अपना स्थल मंडल। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। भूगोल भूगोल लैटिन भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन और व्याख्या। पृथ्वी की व्याख्या करना ही भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी जियो पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी की व्याख्या करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल के पिता हिकेटियस थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जेस पीरियोडस। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने पुस्तक लिखी है कॉस्मोस। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला, यह पृथ्वी के घटक। पृथ्वी घटक में हम पढ़ेंगे आज स्थल मंडल। पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रेट 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है। स्थल मंडल जो है पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा 29%। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, ये स्थल मंडल में आते हैं। टोटल महाद्वीप, उनका घटता हुआ क्रम अगर बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले आएगा एशिया, सेकंड नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं, उनका घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम अगर बात करें, तो सबसे पहले एशिया 1 नंबर पे, सेकंड पर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब आता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक वेगनर विद्वान थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1912 ईस्वी में जर्मन विद्वान, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि विशाल स्थलखंड किसे कहा गया है, आपके महाद्वीप जो है इसको स्थलखंड कहा गया है, स्थिर नहीं है। उन्होंने बताया कि विशाल स्थलखंड स्थिर नहीं बल्कि निरंतर एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है। ये कहते हैं कि जो महाद्वीप हैं निरंतर गतिशील है। दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका को इन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए बताया कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका जो महाद्वीप है, उनको आपस में जोड़कर देखने पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात दक्षिण अमेरिका जो है उसको अफ्रीका महाद्वीप के साथ अगर कनेक्ट करें तो एक दूसरे को व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे अपने इनको ग्राफ में देखते हैं, देखिएगा ये आ गया अपना दक्षिण अमेरिका, ये ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका आ गया, ये आ गया अफ्रीका। अगर इस दक्षिण अमेरिका को अपन अफ्रीका महाद्वीप के साथ कनेक्ट करें तो देखिए एकदम ये सांचा जो है इस तरह का यहाँ पर एकदम फिट बैठता है, तो व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से अपना अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसको अगर एशिया और यूरोप के साथ अगर देखें तो देखिए यहाँ से हैं ये अलग है, इनको अगर मिला दें आपस में तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी प्रकार इन दोनों महाद्वीपों को अगर अपन उत्तरी अमेरिका के साथ मिला दें तो देखिए यहाँ पर जो है ये मिलने के बाद में एकदम फिट बैठता है, व्यवस्थित होता है। इस प्रकार वेगनर का जो महाद्वीप का सिद्धांत था, उन्होंने सही बात कही है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका व महाद्वीप को जोड़कर देखने पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। वेगनर ने बताया कि प्रारंभ में एक महाखंड पेंजिया था। जो महाखंड है उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया, जो विशाल महासागर पेंथालासा से घिरा हुआ था। वेगनर ने क्या बताया कि प्रारंभ में एक महाखंड पेंजिया था। पेंजिया जो था वह विशाल महासागर पेंथाला से घिरा हुआ था। कुछ समय बाद चांद व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह महाखंड पेंजिया 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसका जो उत्तरी भाग था
इसको उन्होंने अंगारलैंड कहा और दक्षिणी भाग जो था उसको गोंडवाना लैंड कहा। अब देखिए इन्होंने एक छोटा सा जो महाखंड था उसको नाम दिया है पेंजिया। इसके जो चारों तरफ है महासागर इसको नाम दिया उन्होंने पैंथालासा। अब ये धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। यहाँ से दो टुकड़ों में विभक्त हो गया, एक टुकड़ा ऊपर वाला एक टुकड़ा नीचे वाला। ऊपर वाला जो टुकड़ा था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, अंगारालैंड नाम दिया। जो महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत है वेगनर का, उन्होंने ऊपर वाले टुकड़े को उन्होंने नाम दिया अंगारलैंड और दक्षिण वाले टुकड़े को नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। और बीच में जो जल इसका जो था पैंथालासा का जल ये बढ़ जाने के कारण इसको उन्होंने नाम दिया है तेतीस सागर। साथ ही साथ दोनों टुकड़ों को बीच में पैंथालासा का महासागर जल बढ़ जाने के कारण तेतीस सागर का निर्माण हुआ। ये विस्थापन का सिद्धांत था वेगनर का। ये नक्शा आपको समझा दिया गया है। अब देखिए अंगारालैंड जो है उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है इसका निर्माण हुआ। और गोंडवाना जो लैंड है इससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इनका निर्माण हुआ। भूखंडों के विभाजन से इनके बीच 33 सागर का जल बढ़ जाने से विभिन्न महासागर और सागरों का निर्माण हुआ। हम कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि महासागर और सागरों का जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ। तो ये भूखंड जो थे इनके विभाजन हो जाने के कारण इनके बीच 33 सागर का जल जमा हो गया, जिससे बड़े बड़े महासागर और सागरों का निर्माण हुआ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो महाद्वीप है उनका अवरोही क्रम क्या है। तो महाद्वीप जो है एक अपना एशिया महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। दूसरा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप आएगा एशिया, 2 नंबर पर आएगा अफ्रीका, 3 पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिण अमेरिका, 5 पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 1 नंबर पर एशिया रहेगा, 2 पर अफ्रीका रहेगा, 3 पे यूरोप आ जाएगा, 4 पे उत्तरी अमेरिका, 5 दक्षिण अमेरिका, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इस पे एकदम शून्य महाद्वीप है, जनसंख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसे शून्य महाद्वीप का भी नाम दिया गया है। अब चलो हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। विश्व की सर्वाधिक 2/3 जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो इसका देखिएगा 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, एशिया महाद्वीप का, जो पृथ्वी का 30.6% है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ये एशिया जो महाद्वीप है पृथ्वी का कितना परसेंट भाग पर है, तो 30.6%। इस महाद्वीप में महाद्वीपों का महाद्वीप, इस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, मानव की जन्मभूमि कहते हैं, पक्षियों का देश भी कहते हैं, भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, नदियों की सभ्यताओं की पालना कहते हैं, विषमताओं का महाद्वीप आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये इसके अलग नाम है इस महाद्वीप को। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। अब बात करें इसकी राजनीतिक विभाजन की, तो पहला जो है इसको साइबेरिया या उत्तरी एशिया कह सकते हैं। एशिया महाद्वीप को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। साइबेरिया जो है इसे हम भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं। साइबेरिया को हम क्या कहते हैं, भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं। इसी तरह मध्य एशिया जो है इसमें एक देश आता है कजाकिस्तान, जो यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एक भाग इसका दक्षिणी जो एशिया है इसमें सार्क के कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। और सार्क की स्थापना होती है 1985 में। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम एशिया में कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। इसकी जो भाषा है वो अरबी भाषा है और धर्म इसका अगर बात करें मुस्लिम है। यहाँ पर पेट्रोलियम के अपार भंडार मिलते हैं। पेट्रोलियम की दृष्टि से देखें तो हम दक्षिण पश्चिम एशिया जो है
एशिया का जो दक्षिण पश्चिम एरिया है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पेट्रोलियम के अपार भंडार पाए जाते हैं। फिर आता है दक्षिणी और पूर्वी एशिया। इसमें टोटल देश आते हैं 11 देश, जिनमें म्यांमार मान लीजिए, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, हनोई और फिलीपींस और पूर्वी तिमोर। ये देश आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। लाओस है, इसको सबसे गरीब देश कहा गया है। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर समूह बात करें तो इंडोनेशिया है। इसमें टोटल द्वीप जो हैं 17,000 द्वीप आते हैं। इंडोनेशिया जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 1700 में द्वीप आते हैं। इन द्वीपों में सबसे बड़ा अगर बात करें तो वो है बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया में 1700 जो द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में कितने देश हैं? 5 देश हैं, जिनमें चीन है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश आता है। जापान जो है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा वाला देश कौन सा है? जापान। अब हम पढ़ते हैं जल संधियाँ। एशिया जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन सी जल संधियाँ हैं? पहली जल संधि अगर बात करें कोकोचेंदल। कोकोचेंदल जो है म्यांमार में कोको द्वीप वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कोकोचेंदल किन दो देशों के बीच है? तो म्यांमार और भारत के बीच। अगर कोकोचेंदल इसमें भी पूछा जाता है कि कोको द्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में कोकोचेंदल है, जो बंगाली खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। एक चैनल आता है ग्रेट चैनल है वह अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के मध्य में है। एक है मलक्का स्ट्रेट जो है मलय प्रायद्वीप आता है मलेशिया में। व सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया में, उनके मध्य में। मलय प्रायद्वीप व सुमात्रा द्वीप के मध्य में मलक्का स्ट्रेट है। एक आता है सुंडा स्ट्रेट जो है सुमात्रा व जावा के मध्य में। एक आता है जाहोर स्ट्रेट जो है मलेशिया, मलय प्रायद्वीप सिंगापुर के मध्य में स्थित है। ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जाहोर स्ट्रेट अगला जो इसका आगे वाला पार्ट है वो जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा इस यूट्यूब चैनल पर आपको कैसा लगा वीडियो